जय श्री हरि। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, दरस परस माजन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई शारदा विमल मति, राम धाम दापुरी सुहाविनी, लोक समस्त विदिते अति पाविनी, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीने आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायद विश्रामा, मनि करि विषय नल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलु नशावन, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाउ सिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर धरेउ, नाम ही हरि हर्षि हर, कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, जसे मानस जहि विधि भयो रामा, जग प्रचार जहि हेतु सिया रामा, अब सोई कहाउ प्रसंग सब रामा, सुमरि उमा वृष केतु सिया रामा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, शंभु प्रसाद सुमति तुलसी, रामचरित मानस कपि तुलसी, करई मनोरथ मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि मन घन साधु, वर्षहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो कहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई, सो जल सुकृत सलिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महिगत सो जल पावन, सकेली श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुथले थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना, सुटी सुंदर संवाद बरे रामा, बिरचे बुद्धि विचार सिया रामा, तेहि पावन सुभग सरे रामा, घाट मनोहर चार सिया रामा, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
आइए अब जानते हैं इसके अर्थ को। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उद्विज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में रखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर आप इसे सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है और हृदय ही उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषंडी जी और गरुण, शिव और पार्वती, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी और तुलसीदास और संत जी ने रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो रे भाई सब संतों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम।